नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की अब। दोस्तों, 2022 की चुनाव आ चुके हैं और जहां तक उम्मीद है सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। तो आज इसी बीच में हमारे साथ हैं रश्मि चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और महिला आयोग की सदस्य भी हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत से कार्य किए हैं, समाज सेवा की है। इनके दर से कोई महिला खाली नहीं जाती है, ये मैंने देखा भी है। अब बात करते हैं रुड़की की। रुड़की की राजनीति हर वक्त नए नए मोड़ लेकर आ रही है। कभी कोई से मुद्दे हावी हैं, कभी कोई से मुद्दे हावी हैं दोस्तों। लेकिन मैं आज रश्मि चौधरी जी का पहले तो यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत है रुड़की अब के स्टूडियो में। और आप रुड़की में क्या बदलाव चाहते हैं? आप ये रुड़की आपने देखी है कि क्या बदलाव होने चाहिए और क्या नहीं हुआ अब तक? जी देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करती हूँ रुड़की हब का। जी। और सेकेंडली ये है कि रुड़की में बहुत बदलाव हो सकते हैं जी, जो कि आज तक जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जी। एक्चुअली जो रुड़की नगर है वो वेल एजुकेटेड नगर है जी। और यहाँ पे राजनीति को लोगों ने बिजनेस बना लिया है। बेसिकली विकास कम करते हैं, बिजनेस ज़्यादा बना लिया है। और जिस समय चुनाव आते हैं तो उस समय विकास की बातें होती हैं, घरों में भी जाते हैं, लोगों से आश्वासन भी देते हैं लोगों को मंचों के माध्यम से। बट जो रुड़की का विकास होना चाहिए वो रुड़की का विकास आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि मैं भी 14-15 सालों से राजनीति में अपनी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हूँ और मैं बीइंग ए कांग्रेसी हूँ, तो मैं देखती रहती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती रहती थी, देखती रहती थी कि अपने लोग क्या काम कर रहे हैं। तो बेसिकली रुड़की में बहुत बदलाव हो सकते हैं। जैसे नहर को ही आप ले लीजिए। नहर बहुत ही प्यारी, मतलब गंगा है ये हमारे बीच में, और रुड़की का सौभाग्य है कि हमारे बीच में गंगा बह रही है। उस गंगा का इतना खूबसूरत सौंदर्यीकरण हो सकता है कि जो भी लोग एंट्री करें रुड़की में तो वो इस बात का मतलब कि इस बात से रुड़की जानी जाए कि यार रुड़की के बीच में गंगा बहती है और वहाँ के घाट इतने खूबसूरत हैं। तो मैम, इसी बात को लेकर मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। रुड़की की जो मौजूदा स्थिति है उसे क्या नाम देंगे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, रुड़की की जो मौजूदा स्थिति है, चाहे वो नगर मेयर हैं या नगर विधायक हैं, वो कंप्लीटली तानाशाही की राजनीति हो रही है और अपने हितों के लिए राजनीति हो रही है। बेसिकली जनता के हितों के लिए कोई राजनीति नहीं हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना भी चाहूंगी कि आने वाले 2022 में कोई ऐसा चेहरा चुने। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे चुने, कोई ऐसा चेहरा चुने कि जो काम करे, जो कि बेसिकली जनता से जुड़े और निस्वार्थ भावना से काम करे। राजनीति को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। राजनीति जो है लाल बहादुर शास्त्री की तरीके से होनी चाहिए, जो निस्वार्थ भावना से होनी चाहिए। क्योंकि जो जनता होती है वो अपने जनप्रतिनिधियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करके लाइन में लग के वोट करती है कि जो भी प्रतिनिधि बनेगा वो हमारे लिए ये करेगा, हमारे लिए वो करेगा। बट जिस समय चुनाव आते हैं, चुनाव प्रक्रिया जिस समय चलती है समाज के बीच में, उस समय बहुत बड़े बड़े वायदे होते हैं कि हम ये करेंगे, हम मतलब रुड़की को जन्नत बना देंगे। बट जिस समय बन जाते हैं उस समय लोगों का फोन उठाना पसंद नहीं करते। तो रुड़की को की जनता को मैं अनुग्रह करूंगी, मैं निवेदन करूंगी कि आने वाले टाइम में, क्योंकि आप ही लोग हैं जनप्रतिनिधि चुनने वाले, मतलब कि जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही भगवान होती है। आने वाले टाइम में ऐसे व्यक्ति को चुने जो निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा करे, राजनीति को बिजनेस न बनाए, अपने हितों के लिए काम ना करे। बेसिकली जब आपने 2022 की बात की है तो मैं आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि आप कितनी तैयार हैं 2022? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ लीडर हूँ और सेकेंडली मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया है और मैंने परिवार को ना देखकर मैंने बलिदान भी किया है और मैं हर संघर्ष में हर जगह पे आगे रही हूँ। पूरी रुड़की की जनता जानती है इस बात को। बट बार बार अच्छे कैंडिडेटों को नकारना, और पता नहीं सब प्रभारी भी आते हैं और सब सह प्रभारी भी आते हैं और हमारे पूरे कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर भी सब लोग लगते हैं। बट मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन ये चीज़ कहता है कि यही व्यक्ति सीट निकाल सकता है।
तो बेसिकली क्वेश्चन मेरा इसी बात पर है, जैसे पिछली बार भी आपका नाम चल रहा था, उसके बाद यशपाल राणा जी को टिकट हुआ, वो आपके पास आए, जो भी हुआ ये आपकी पार्टी की अंदर की बातें हैं। लेकिन अगर आप अभी भी आपको टिकट दिया जाता है तो आप कितनी तैयार हैं उसके लिए, और क्या क्या कार्य आप आगे करने वाली हैं अपने एजेंडा में? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पहले खड़ी हो रही थी क्योंकि मेरे अंदर रोष था। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा करना चाहती हूँ, मैं अपने रुड़की के वासियों की सेवा करना चाहती हूँ। बेसिकली मैं बिजनेस के लिए राजनीति में नहीं आई हूँ, तो मेरा रोष था मेरे अंदर। फिर मेरे कांग्रेस के लोग आए, तो मैं 2 बार बलिदान दे चुकी हूँ। मैं एक बार जिस समय राम अग्रवाल जी को टिकट दिया था हमारी कांग्रेस पार्टी ने, वो एकदम कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कभी एक गिलास पानी भी नहीं उठाया था, और कांग्रेस पार्टी ने राम अग्रवाल जी को टिकट दे दिया था। तो दिस इज नॉट फेयर। कार्यकर्ता इससे टूट जाता है, कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाता है, कार्यकर्ताओं को ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि लोग ये कहते हैं यदि रश्मि चौधरी जैसी महिला को टिकट नहीं मिलता तो यार हमारा तो हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। इसी बात को लेकर मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा कि अगर अब की बार भी ऐसा हो जाता है तो आपके लिए विकल्प खुले हैं कुछ और? देखिए मेरी बात सुनिए, यदि सपोज 1% ऐसा होता है, बेसिकली इस समय पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे भारत के अंदर कांग्रेस की जो स्थिति है वो हमारे जितने भी वरिष्ठ लीडर है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या स्थिति है। यदि इसी मतलब कि 2022 में भी यदि इसी तरीके का प्रकरण होता है कि जैसे सुरेश जैन जी को टिकट दे दिया गया था, राम अग्रवाल जी को टिकट दे दिया गया था, और यदि मान लो सपोज कि यहाँ पर यदि टिकट देने की बारी आती थी और यशपाल राणा मेरे भाई हैं और उनकी पत्नी मेरी भाभी हैं, यदि सपोज उनका नंबर नहीं आ रहा था तो कांग्रेस पार्टी को मेरे बारे में विचार करना चाहिए था, क्योंकि रुड़की की जनता चाहती है मुझे। रुड़की के मेरे पास हजारों लोग आते हैं मेरे ऑफिस में कि मैडम आपको ये हर बार आपके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो जाता है। तो वो होता है कि जब 10 चोर इकट्ठे होते हैं, एक चोर कम होता है तो उसको जनता जिता देती है। तो बेसिकली हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता बैठे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें अवगत हैं और देख भी रहे हैं वो रुड़की की राजनीति में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो रुड़की की जो जनता है वो जात पात को नहीं मानती है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, क्योंकि रुड़की की जो जनता है पढ़ी लिखी जनता है, वो अच्छे संस्कारों के, अच्छे विचारों के, जो देश के लिए, समाज के लिए अपनी निस्वार्थ भावना से कार्य करे, ऐसे लोगों को चाहती है। ठीक है मैम, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि आप कहीं ना कहीं टिकट के लिए दावेदार हैं, लेकिन अब ये बताइए जो शहर के नगर निगम हैं उसके जो अभी हालात हैं उस पर क्या कहना चाहती है? देखिए अभी आपको लिटरली अभी लेटेस्ट आप लोगों ने भी देखा होगा कि अभी गौरव गोयल जी के मुर्दाबाद के नारे लगे थे। तो बेसिकली मैं जनता से भी पूछना चाहती हूँ और गौरव गोयल जी से भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब टेंडर पास हो गए थे तो उन टेंडरों को निरस्त करने का क्या पॉइंट था? जब आपने पैसा ले लिया था, सरकार के पास पैसा जा चुका है, यदि कोई भी चीज टूटती है तो उस पैसे में से वो व्यक्ति जो भी ठेका लेगा वो ठीक कराएगा, उसको निरस्त करने का कोई लॉजिक नहीं था। इट डज मीन कि आप अपनी तानाशाही कर रहे हैं और आप अपने हितों के लिए आप टेंडर निरस्त कर रहे हैं। आप जनता का हित कहाँ देख रहे हैं? आप जनता का हित देखिए, जो ठेकेदार लोग होते हैं बेचारे, वो भी अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए ये इन सब चीजों में लगते हैं बेसिकली। तो उन लोगों का भी आप गला दबाने पे लग रहे हैं। और आप ये देख लीजिए कि अपने पर्सनल हितों के लिए, चाहे वो नगर निगम मेयर है, चाहे वो बत्रा जी हैं, तो ये लोग सब अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। बेसिकली इनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। और आप जनता में छोटा मोटा पैसा भी बांट दें, आप इतना ऊपर से पैसा आता है जो फाइलों में ही चलता रहता है और आपके खातों में पहुंच जाता है। तो जनता सब जानती है। तो मैम सबसे लास्ट सवाल मैं पूछता हूँ कि अगर यहाँ पर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी तो मजबूती के साथ कैसे लड़ेगी? प्रीतम सिंह जी हैं उनके साथ लड़ेगी या हरीश रावत के साथ लड़ेगी? 2 गुट यहाँ पर हावी हैं। अब आप बताइए, आप तो हरीश रावत गुट से आती हैं, क्या गुटों की राजनीति से ही यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब पब्लिक की ओपिनियन है कि प्रीतम सिंह एंड हरीश रावत ये दोनों ही एक हैं और कोई अलग अलग नहीं है। ये जनता ने बना दिया है कि उनका गुट अलग है और उनका गुट अलग है। बेसिकली यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा की, ना तो आप पहुंचे वहां पर और ना ही राणा जी पहुंचे। नहीं, मैं पहुंची थी और मैं आपको उसकी पिक भी सेंड करूंगी और मैं उनके साथ गाड़ी में बैठी थी।
तो बात सुनिए, मेरे को पूरी जनता, पूरा उत्तराखंड जानता है कि हरीश रावत मेरे गुरु हैं और मेरी राजनीतिक कैरियर मेरा उन्हीं के माध्यम से शुरू हुआ है। मिस्टर यशपाल आर्य जी मेरे मतलब कि मेरे एक तरीके से जैसे कर्ण के गुरु थे ऐसे ही मेरे गुरु हैं। बेसिकली हरीश रावत जो हैं मेरे सर्वमान्य हैं और उन्होंने पूरे उत्तराखंड के लिए इतनी शानदार पॉलिसीज लेकर आए थे कि उसी के बेस पे आप देखना कि 2022 में हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट बनने जा रही है और प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में और हरीश रावत जी ने जो कार्य किए थे, उन्होंने हर वर्ग के लिए कार्य किया था। वो चाहे बेरोजगार है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बेटी पैदा होती है, उन्होंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा था, छोटे से छोटा आप ले लीजिएगा। तो हरीश रावत जी एक ऐसे कद्दावर नेता है, मैं आपको क्लियरली बताऊं कि उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो देखिए दोस्तों, आपने सुना कि रश्मि चौधरी जी ने क्या कहा। वह भी तैयार हैं 2022 के लिए और कांग्रेस भी तैयार है, और गुटों की राजनीति से नहीं, दोनों मिलकर लड़ेंगे और साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यही कहा है रश्मि चौधरी जी ने। और अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। सलाम, नमस्कार।